एक गरम चाय की प्याली हो और टीम जीत दिलाने वाली हो। क्या शानदार जीत मिली दोस्तों। और बर्मिंघम में बल्ले बल्ले। और जीत तो आती रहती है, जीत जाती रहती है, लेकिन वो जीत जो मिसाल बन जाए दुनिया में, 336 रनों की जीत, जहां ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड से लेके साउथ अफ्रीका तक जिस जीत की चर्चा हो रही हो, वो जीत मायने रखती है। वो टीम मायने रखती है जिसकी तारीफ खुद विरोधी टीम करे, इंग्लैंड वाली टीम करे जो बेसबॉल खेलते हैं। बड़ा गुरूर बेसबॉल पे वो टीम तारीफ कर रही है। और क्रेडिट गोज टू बेन स्टोक्स भाई। उन्होंने कहा कि भाई पहले मैच में लीड्स में उन्होंने शानदार पारी खेली थी, शुभमन गिल ने, जीत उनको नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे तो इनक्रेडिबल थे। और जहाँ पे ड्यू हो विरोधी टीम को रिस्पेक्ट देना, क्रेडिट देना, तो वो दिया जाना चाहिए। ये टीम हमारे से बेहतर खेली है हर विभाग में, हर तरह से। और पुरानी गेंद से भी ज़्यादा इफेक्टिव इनके गेंदबाज रहे हैं। इफेक्टिव कौन रहा? सिराज और आकाशदीप। इफेक्टिव इफेक्टिव इफेक्टिव। मैं तो हमेशा ही बोलता था कि आकाशदीप को आप टीम में रखो यार, आप नहीं बाहर कर सकते। स्पेशली जब आपके पेस अटैक में उतनी धार नहीं हो, उतना अनुभव नहीं हो। प्रसिद्ध कृष्णा हिट द डेक बॉलर हैं, लेकिन असरदार नहीं। तो उस बंदे को लाओ ना जिसकी जर्नी संघर्षों की से भरी रही है, जो हर संघर्ष में निखरता है, बिखरता नहीं है। आकाशदीप आते हैं, शुभमन गिल, किस किस का नाम ले यहाँ पे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, 2 हाफ सेंचुरी है भाई इस मैच में, मोहम्मद सिराज। तो मैं कह रहा था कि टीम वो जिसकी चर्चा विरोधी करे और टीम को दाद दे। भाई इंग्लैंड के कप्तान ने तो दाद दे दी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन कहते हैं, जबकि माइकल वॉन का रिकॉर्ड ऐसा रहा है दोस्तों कि वो इंडिया के खिलाफ अक्सर आग उगलते रहते हैं। मगर उन्होंने बोला है कि पिछले हफ्ते, मतलब जो एक हफ्ता गुजर गया ये वाला, जहाँ पे टेस्ट मैच चल रहा था, ये भारतीय टीम बेमिसाल थी, बेमिसाल। उन्होंने हर विभाग में इंग्लैंड पे चढ़ के हमला किया। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि माई प्रिडिक्शन इज स्टिल ऑन कि 3-1 से इंग्लैंड जीतेगा। खैर वो देख लिया जाएगा, क्योंकि बुमराह भी आ रहे हैं और लॉर्ड्स में टेस्ट मैच है जहाँ पे बाउंस वगैरह अच्छा होगा। होपफुली कि पिच थोड़ी सी तो जूसी आप दोगे, क्योंकि आपने फ्लैट पिच देकर देख लिया। तो भाई उनके कप्तान, उनके पूर्व कप्तान और हमारे खिलाड़ियों ने क्या बोला यार, मतलब शुभमन गिल मन, सबके मन के अंदर समा गए हैं, मन भावन। तो मैं कई लोगों के ट्वीट्स आपके सामने रखते हुए चलता हूं। सबसे पहले तो मैं शुभमन की ही एक ट्वीट को आगे रखता हूं। बी इन लव विद द ग्राइंड एंड द गेम विल गिव यू बैक। मतलब आप खेल को प्यार करो, खेल आपसे प्यार करेगा। चढ़ के खेलो, खेल आपसे प्यार करेगा, शुभमन गिल ने बोला है। और इन पे प्रतिक्रियाएं आई हैं। विराट कोहली की ट्वीट आपके सामने है। ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया एट एजबेस्टन, fearless and kept pushing England to the wall. Brilliantly led by Shubman with the bat and in the field, and impactful performances from everyone. Especially mention Siraj and Akash for the way they bowled on this pitch, flat pitch पे जिस तरह से उन्होंने बोल्ड किया। वीरेंद्र सहवाग कहते हैं outstanding win in Birmingham. While this should be remembered as the Shubman Gill's test match for his incredible 430 runs, but the effort from Siraj and the first inning and Akashdeep in the both innings on a surface which did not have much for the bowlers was outstanding effort. Right? और दोस्तों ग्रेट युवराज सिंह क्या कहते हैं? युवराज सिंह कहते हैं कि विनिंग ए टेस्ट इन इंग्लैंड इज अबाउट showing heart when it gets tough. No Jasprit Bumrah away from the home, back to the wall, and still the boys found a way. Akashdeep was fearless and unplayable. Shubman Gill shows maturity beyond his years. That is the kind of win you make team supreme. And लोग कहते हैं और आप लोग भी शिकायत करते हैं कि यार गौतम गंभीर को कोई क्रेडिट ही नहीं देता। लो जी क्रेडिट मिल गया, और उनके जानी दोस्त रवि शास्त्री की तरफ से।
इससे बेहतर और क्या चाहिए उनको। रवि शास्त्री जी लिखते हैं कि इन थ्रिलिंग 5 days of Test cricket, congratulations Shubman Gill and Gautam Gambhir and the entire team for showing tremendous character after dominating 80% of the Test match. शुभमन की अलग से तारीफ की है उन्होंने, जडेजा की, ऋषभ पंत की, सबकी। लेकिन जब वो तारीफ कर रहे हैं गौतम गंभीर की तो बात बनती है, खबर बनती है दोस्त, क्योंकि दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है आप जानते हैं। केविन पीटरसन ने याद दिलाया भाइयों, और केविन पीटरसन का इंडिया के साथ वाकई अच्छा याराना है, बढ़िया, जबरदस्त। वो अपना पुराना ट्वीट लेकर आए हैं जो कि 2000 कब का है, पुराना ट्वीट है यार, सीरीज से पहले है, 2 फरवरी 2024 का। उन्होंने लिखा है कि रिमेंबर माई ट्वीट अबाउट शुभमन गिल, और तब उन्होंने लिखा था 2 फरवरी 2024 को, कैलिस एवरेज 22 इन फर्स्ट 10 टेस्ट मैचों में कैलिस के सिर्फ 22 का औसत था, और वो गेम के ग्रेट्स बनकर रिटायर हुए। गिव शुभमन गिल चांस, क्योंकि शुभमन गिल को आप मौके देते रहो, ही इज ए सीरियस प्लेयर। अच्छी बात है यार, केविन पीटरसन हीरा रहे हैं खुद भी, और हीरो को पहचानते हैं, जौहरी हीरे को पहचानता है। तो भाई इस जीत ने कर दिया है जादू। लेकिन कई चीजें हैं दोस्तों, कई चीजों को आपको ना देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब प्लेइंग कंडीशंस के हिसाब से बात करते हैं, टीम 11 क्या उतारनी है, तो आप लॉर्ड्स के हिसाब से ना 11 उतारना, क्योंकि अब भी इस टीम में कई चीजें हैं जो उतनी दुरुस्त नहीं है। होता ये है कि जीत वो शय है जो तमाम खामियों पे पर्दा डाल देती है, लेकिन जो पर्दे के पीछे जाकर देखते हैं, पर्दे के पीछे जाकर जो देखते हैं, वो सबसे कामयाब टीम बनाते हैं। एक रास्ता मिला है हमें, सौभाग्य से एक रास्ता मिला है। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में हम बाउंस बैक कर लेते हैं, सीरीज लेवल पे है 1-1 से, और आप लॉर्ड्स में अगर 2-1 से आगे बढ़ जाते हो तो ये अंग्रेज हाँप जाएंगे, और इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं, बिकॉज जसप्रीत बुमराह भी आ जाएंगे। सोचिए क्या बॉलिंग लाइनअप होगा, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, सिराज, 3 आउट एंड आउट क्लास बॉलर्स। लेकिन आपको देखना है कि क्या 2 स्पिनर्स के साथ जाना है टेस्ट मैच में। 2 अगर नए स्पिनर्स के साथ जाते हो तो मैं सलाह दूंगा कि आप प्लीज अर्शदीप सिंह को भी, नाम याद रखना दोस्तों, लोग कहते हैं कि कोई नाम नहीं लेता, मैं तो नाम आकाशदीप का भी ले रहा था, अर्शदीप का भी ले रहा हूं। अर्शदीप सिंह को लाओ। 2 आपके पास एक तरह की बॉलिंग करने वाले गेंदबाज होंगे, 3, और एक एंगल अलग लेकर आएगा आकाशदीप। मार डालोगे फिर आप अंग्रेजों को, मैं बता रहा हूं, ये कर लेना। प्लस करुण नायर साहब को भी समझना पड़ेगा कि एक मैच में उनको 6ठे नंबर पे उतारा गया, दूसरे मैच में 3रे नंबर पे उतारा गया, दोनों जगह इंपैक्ट नहीं है। क्रिकेट मुझे मौका दे कहना तो अच्छी बात थी, क्रिकेट ने मौका दे दिया। आईपीएल में भी हमने देखा क्रिकेट ने मौका दिया, आपने एक अच्छी इनिंग खेली, बुमराह तक को पीटा, लेकिन उसके बाद आप टकाटक आपका गिरता ही गया। टेस्ट क्रिकेट ने भी आपको मौका दे दिया है, आप प्रैक्टिस मैचेस में बढ़िया खेल कर आए हो, सेंचुरी लगा कर आए हो, यहां पे भी कुछ कर जाओ, नहीं तो ये टीम इन मेकिंग है ना, टीम तो अभी बन रही है, अभी तो गोटियां सारी सेट होंगी, तो ऐसा ना हो कि आपकी गोटी इधर उधर हो जाए, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन भी वहां बैठे हैं, साई सुदर्शन भी बैठे हैं, और उनके साथ भी आप ज्यादती नहीं कर सकते, और आपकी एक भी आप सेंचुरी नहीं है 4 इनिंग्स में, कंट्रीब्यूशन नहीं है कुछ। हाँ, आपने स्लिप में कैचेस अच्छे, नो डाउट अबाउट इट। कुछ देखना पड़ेगा कि प्लेइंग कंडीशंस के हिसाब से आप टीम 11 कैसे उतारते हो। लेकिन दोस्तों, साथियों, इस जीत ने जलवा तो कायम किया है उस टीम का जिसको कोई भाव नहीं दे रहा था। वो टीम जो पहला मैच हार गई, दूसरे मैच में आती है, अंग्रेजों को उन्हीं के गेम प्लान में उलझाती है कि ये लो 100 सुनार की 1 लोहार की, ऐसे लेते हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत है इंग्लैंड की धरती पे दोस्तों, 336 रन। शुभ मन के साथ शुभ मन। आई होप, आई बिलीव ये कारवां चलता रहे, हमारा भी कारवां चलता रहेगा दोस्तों, अगर आप साथ देते रहेंगे। प्लीज साथ दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब भी कराते चलिए लोगों को। अब मैं लाइव नहीं आता हूं तो उसके पीछे वजह है ना दोस्तों कि अकेला मैं क्या करूं, उसमें अकेला मैं मान लीजिए कि
35 मिनट का ब्रेक होता है अजीत के बाद, तो मैं अकेला 1 घंटे तक बोलता रहूंगा, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट्स वैलिड उठाऊंगा। बट द थिंग इज कि एक आदमी वो सारे मैसेजेस पढ़े, उनको वो करे, सामने में प्रोजेक्ट करे, वो थोड़ा मुश्किल काम है। हमारी टीम बनेगी जब गाड़ी चल निकलेगी ढंग से, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मैं जानता हूं लोग अपने मौके देखेंगे ओबियसली। ये तो है नहीं कि हम किसी के साथ ऐसे ही जुड़ जाए, कहीं भी बड़ी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोग चले जाएंगे, लेकिन जब ये कारवां चलने लगेगा तो यहाँ भी लोग अपने आप आके ना, इंजन चलने लगेगा तो बोगी में लोग आके बैठने लगेंगे, वो एंकर्स भी आएंगे, वो रिपोर्टर्स भी आएंगे, वो हर कोई आएगा। इसके लिए आपको आना है आगे। और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है दोस्तों कि मुझे छप्पड़ फाड़ कमाई करनी है, नहीं, मुझे अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करना है, अपनी बातें आपको थोड़ा गुदगुदाना है, आपको कभी कभी गुस्सा भी दिलाना है, जो जैसा मूड माहौल रहे उसके हिसाब से काम करना है। तो प्लीज सब्सक्राइब क्रिकेट अड्डा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे, ऑल्दो दिस इज मंडे जो कि हेक्टिक होता है। बाय बाय।